और सिलक्यारा टनल से बचाए गए यूपी के 8 मजदूर लखनऊ पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। आपको बताते चले कि ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज मिलने के बाद मजदूर पहुंचे हैं। सिलक्यारा टनल से बचाए गए यूपी के 8 मजदूर लखनऊ पहुंचे, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर निकलकर सामने आई है। और सभी मजदूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद अपने परिवार से भी मुलाकात करेंगे। सभी मजदूर अपने घर के लिए रवाना होंगे। ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज मिलने के बाद मजदूर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को मंगलवार को बाहर निकाल लिया गया और अब सभी मजदूर अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के टनल में 17 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग करने वाले मजदूर अब उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई मजदूर भी उस टनल में फंस गए थे। अब वो धीरे धीरे उनको अपने घर भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में तमाम मजदूर अब राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं। उनमें से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रावस्ती के, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार। अंकित जी, काफी लंबा संघर्ष किया आप लोगों ने, थोड़ा उसके बारे में कि कैसे कब क्या हुआ और अचानक से पूरी घटना घट गई। सर, ये तो हमारा नाइट ड्यूटी चल रहा था उस टाइम पे। किस तारीख की बात है? ये सर 11 तारीख को हम लोग नाइट ड्यूटी गए थे। तो नाइट ड्यूटी में ऐसा हुआ कि दूसरा दिन 12 तारीख को दीपावली था। तो वहाँ पे सवेरे के टाइम पे लगभग यही 5:30 बजे के टाइम पे ये हादसा हुआ। हम लोग काम कर रहे थे 1000 चेनेज पे और ये केप्टी जो गिरा हमारा, वो गिरा था लगभग 200 से लेके 260 चेनेज तक केप्टी गिरा था। लगभग 50-60 मीटर केप्टी गिरा था। तो जब हम लोग काम कर रहे थे 1000 चेनेज पे, तो 2-3 बंदे वहां पे काम कर रहे थे जहां पे केप्टी गिरा हुआ था। उन्होंने देखा गिरते हुए, उनको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला कि हम लोग बाहर की तरफ निकल सके या उधर भाग जाए। उनको टाइम ही नहीं मिला। तो वो लोग हमारे पास भाग के आए और बोले कि किसी के पास वायरलेस वगैरह या हॉकी टॉकी वगैरह है बाहर बात करने के लिए। तो फिर सारी चीज बताई हम लोगों को कि हाँ, बाहर जो पोर्टल है अपना, वहाँ पूरा बैठ गया है, पूरा जाम हो गया, पूरा पैक हो गया करके सब कुछ बताया। और जहाँ जहाँ काम कर रहे थे लोग, सारे फेस पे काम कर रहे थे, कोई कहीं पे काम कर रहा था। 3-4 कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ पे और कंपनी के सारे 2 सुपरवाइजर थे और उसी में ऑपरेटर वगैरह हो गया, सब कुछ कंपनी के बंदे और कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। पूरा ब्लॉक हो गया। हम लोग अंडर में ही थे। बाद में सारे लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि हाँ यहाँ पे पैक हो गए। फिर सारे लोग इकट्ठा हुए, देखे उसको। और वो कुछ टाइम बाद जब वो गिरा, हम लोग वहाँ पे पहुंचे, तब क्या किया जाए क्या किया जाए, इतना डर लगने लगा। हर एक चीज हम लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ऑक्सीजन भी कहीं से कोई कुछ जुगाड़ नहीं था। बाद में ऐसे करते करते हम लोग को ये दिमाग आया कि अपना पाइपलाइन है, जो एक पाइपलाइन होता है पानी टनल से बाहर निकालने के लिए, एक पाइपलाइन होता है बाहर से टनल में पानी लाने के लिए। तो उसमें ऐसा होता है कि हम लोगों ने ट्राई किया कि शायद अगर कहीं चांस होगा तो ये पाइपलाइन ही हमारा चांस है। तो उसमें हम लोगों ने ट्राई किया मोटर चालू करके पानी पास करने के लिए, कि ताकि अगर पानी बाहर जाता है तो उसमें कुछ बाहर वालों को संदेश मिल जाए कि हाँ अंदर में आदमी जिंदा है हमारे। तो फिर मोटर वोटर चालू किए हम लोग, तो पानी बाहर गया तो बाहर वालों को पता चला कि हाँ अंदर अभी बंदे लोग सही सलामत है, सेफ हैं। किस तारीख की बात है? जी सर, ये सुबह के 12 तारीख की बात है। 12 तारीख को आप लोगों ने सूचना पहुंचा दी? जी। उसके बाद कैसे क्या पूरा प्रक्रिया, आप लोगों से बातचीत करना और ये सब कब से शुरू हुआ? ये बातचीत करना तो सर लगभग यही हो गया था, 12-14 घंटे बाद बातचीत होना शुरू हो गया था। और लोग क्या कहते थे वो लोग बातचीत में? बातचीत में कहते थे कि हाँ टेंशन मत लीजिए, ये है वो है, काम शुरू हो गया है, आप लोगों को जल्दी निकाल लिया जाएगा।
जब ये सुनते थे कि बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, फिर कभी कभी मशीन टूट गई या कुछ हो गया, तब क्या लगता? तब यही लगता था कि अब ऊपर वाले से दुआ करते थे कि हे भगवान जल्दी निकाल ले हम लोगों को अच्छे से सही सलामत। और बाकी तो जब ये सब सूचना जब आने लगी तो उस टाइम पे तो पाइप भी आ गया था, सारा सब कुछ मिला था हम लोगों को, कपड़ा खाना हर एक चीज मिल रहा था उस टाइम पे। कोई दिक्कत अंदर कैसे? अंदर अब बाहर की जैसा थोड़ी ना लगेगा, अंदर तो अंदर दिक्कत ही दिक्कत थी। अंदर वो कितनी रेंज थी? आप बता रहे थे कि लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास। हाँ 2.5 किलोमीटर के आसपास में थी। उसी में ही आप लोग रहते थे, घूमते? टाइम पास कैसे, मतलब समय कैसे व्यतीत करते थे? समय उसमें क्या था, जो पहले बचपन में जब स्कूल जाते थे हम लोग, तो उसमें राजा रानी करके, एक चोर सिपाही करके जो खेल खेलते थे वही सब खेलते थे। 2-4 आदमी 5 आदमी मिलके जो खेलते हैं। और बाकी पेन था, पेपर था, तो उसमें ताश वगैरह का जो बना करके वही टाइम पास करने के लिए खेलते थे। खाना वगैरह क्या? खाना वगैरह तो शुरुआत में लगभग 10 घंटे बाद या 12 घंटे बाद हम लोगों को ऑक्सीजन मिला, और उसी में मूढ़ी मिला खाने के लिए हम लोगों को। तो जब आया शुरुआती तौर पे थोड़ा कम मूढ़ी आता था, तो 41 बंदे थे हम लोग वहां पे फंसे हुए। तो पहले जितना आता था मूढ़ी सब इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा करके बांट लेते थे हम लोग। अच्छा, ये फिर आखिर वो दिन भी आ गया कि जब आप लोग बाहर आए, क्या कहेंगे उस दिन के बारे में बताएं कि सुबह से कैसा लग रहा? सुबह से सर ऐसा हुआ, जब दिल्ली की टीम आई थी खुदाई करने के लिए, जब मशीन खराब हो गया, पता चला कि मशीन खराब हो गया, अगर खराब हो गया तो उसका रॉड कटिंग करके निकाला जा रहा है। तो वो आई थी दिल्ली की टीम मैनुअली खुदाई करने के लिए। तो वो पाइपलाइन के द्वारा अंदर जा करके वो मैनुअली खुदाई करती थी उसमें। तो जब हम लोग शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, जब खाना पाइप से हम लोग रस्से के द्वारा खींच रहे थे अंदर में, तब उन्होंने हमसे बात की कि टेंशन मत लीजिए, हम लोग कल शाम तक आपको कैसे भी निकाल लेंगे, एकदम कन्फर्म है। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो, मैंने बात भी की उनसे, बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला उनको। तो जितना उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में हम लोग निकाल लेंगे, कल शाम तक आपको निकाल लेंगे, और ठीक उसी टाइम पे उन्होंने हम लोगों को बाहर निकाल लिया। फिर सीएम से भी बातचीत हुई आप लोगों की, पीएम से भी हुई? हाँ सर, बात हुई। पीएम ने क्या कहा? पीएम सर बैठे थे, सुन रहे थे। पीएम सर बहुत बहुत बधाई दी हम लोगों को, और बोला कि आप लोगों का इतना हिम्मत है, एक परिवार के जैसे इतने अंदर साथ रहे, टनल में एक दूसरे का साथ दिया, इतना अच्छे से रहे, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया कि हाँ चलो हम लोग फंसे हैं, लेकिन एक परिवार के जैसे, कोई घबराहट, जैसे किसी को कोई घबराहट हो रही है, कोई टेंशन हो रहा है, तो जाके समझाते थे उसको कि टेंशन मत लो, हम लोग निकल जाएंगे बाहर। सीएम से भी, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होनी है? हाँ सर, होनी है। पिताजी वगैरह लोगों के बारे में सोचते थे? बहुत सर, पिताजी के बारे में, घर के बारे में, जो माँ है, भाई बहन है, हर एक चीज सोच रहे थे कि जब अगर हम लोग नहीं बच पाएंगे इधर से तो क्या होगा, उनका यही सब टेंशन लगा रहता था सर। क्या नाम है भाई साहब आपका? सीताराम। अंकित के पिताजी? जी हमें क्या लग रहा था कि अंकित जब ये फंसे तो? शाम के टाइम हुआ, एक लड़का एक बटाइस, जैसे यहाँ से लेबर लेके जाते, वो बटाइस कि चाचा पहले गिरा रहा, उसके बाद में खुदाई की हिन, फिर गिरेगा, बंद होएगा फिर। तो हम तुरंत दुकान बंद की। आप क्या करते हैं? हम घर के खेती करते हैं, दुकान किए हैं। तुरंत दुकान बंद करके गए घरे तो एक हमारे दोस्त हैं, तो लकड़ी कटा रहे थे गाड़ी लेकर, तो उनसे बोले तो वो कहें कि तुरंत लेके जाओ गाड़ी। श्यामरा बैरिया कुंडी के प्रधान, तो उनके गाड़ी लेके हम सीधे भाग गए। डर लग रहा था? अब डर तो लगबे की, अब जाने की बंद हो गया तो तुरंत हम लोग पूरे घर के आदमी घबराहट हो। जब ये बाहर आए तो यह सूचना मिली कि हाँ
निकाला जा रहा है या ऐसा? अब सूचना मिला तो हम लोग को हुआ खड़े रहे, जैसे निकले हैं तुरंत सब जांच भवा है, तुरंत हम लोगन सबके जांच के कपड़ा दिए, बस तुरंत लेके अरे यहाँ हो कौन अस्पताल पर। आज सीएम वगैरह से मुलाकात हुई? हाँ बताए तो थे कि इसीलिए हम लोग उनको यहाँ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारे साथ देखिए अंकित, जो श्रावस्ती के रहने वाले हैं, और जो टनल की जो उत्तराखंड की जो बड़ी घटना हुई थी उसमें करीब 17 दिन तक ये मजदूर कैसे रहे, इन्होंने पूरी आप बीती हमसे साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।